वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Canon R50 वर्सेस Canon R10 इन दोनों कैमरों में से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। ना आई हैव जस्ट पब्लिश्ड अ वीडियो ZV-10 वर्सेस R50। इसमें कई सारे कमेंट्स आए कि सर R50 वर्सेस M50 Mark II का कंपैरिजन करो, R50 वर्सेस R10 का कंपैरिजन करो। सो आई एम पिकिंग अप दिस वन फर्स्ट, आफ्टर दैट the R50 versus R50 M2 is coming. Now in this comparison, let's talk about the price difference between the two. See, if we talk about the price difference between the two, तो प्राइस डिफरेंस के बारे में देखें तो हमें लगभग अपना R10 कैमरा विद द किट लेंस $999 का पड़ता है यूएसए में। BDS स्टोर पे आप देख सकते। Now if you are going to convert in Indian currency, the $999 it converted into 82 to 83,000 in that round frame. But इंडिया के फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आप देखोगे तो R10 कैमरा विद द किट लेंस is at 89,000 and something like that. So we do have a 7,000 approximate price difference between the USA pricing and the India pricing. So similarly, अगर हम R50 की प्राइसिंग को कैलकुलेट करें तो राइट नाउ यू हैव टू पे $799 फॉर द R50 कैमरा विद 18 to 45 mm किट लेंस। तो अगर हम R10 के जैसे इसमें थोड़ी सी प्राइस को इंक्रीज करें, सो इट सिट्स समवेयर अराउंड 72,000 सिमिलर टू दैट, यानी 72-75K के बीच में इसकी प्राइस रहनी चाहिए अपने इंडिया में जब ये कैमरा आता है विद द किट लेंस। तो ये जो प्राइस डिफरेंस आपकी जो है, यानी कि जो आपके जो भी रफली एस्टिमेट करते हैं कि चलो 10 से 15,000 जो आपके बच रहे हैं, क्या आपको अपने पैसे बचाना सही रहेगा? शुड यू सेव योर मनी और यू शुड नॉट सेव योर मनी? सो जो भी आपके पैसे बचने आपको नहीं बचाने चाहिए या बचाने चाहिए, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाए। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द कंपैरिजन। डिजाइन पार्ट से शुरू करते हैं। R10 कैमरे की काइंड ऑफ थोड़ी प्रोफेशनल बॉडी है, इसमें आपको फिजिकल कंट्रोल भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द टॉप साइड। साथ ही साथ अगर आप रियर साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक कंट्रोलर मिल रहा है। सो इट गिव्स यू काइंड ऑफ ए फील ऑफ ए प्रोफेशनल कैमरा। AF पॉइंट सिलेक्शन में काफी आसानी होती है व्हेन यू हैव अ काइंड ऑफ ए जॉयस्टिक कंट्रोलर इन योर कैमरा। फोटोग्राफर के लिए काफी हेल्पफुल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हैंड ग्रिप पार्ट। हैंड ग्रिप पार्ट थोड़ी सी बेटर है R10 की, नॉट kind of a big difference, but it will feel you better in your hands. The last difference is kind of a multifunctional hot shoe you are getting in the R10 camera. तो ये सारी बेसिक डिफरेंसेस है डिजाइन पार्ट में। एक काफी अच्छी डिफरेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नजरअंदाज करने लायक डिफरेंसेस है। Now moving towards the internal core specs of both the camera. Internal core specs की बात करें, you know that the R10 camera and the R50 camera uses the same sensor. So exactly same sensor यूज करने का मतलब दो चीजें होती हैं बहुत ही क्लियर कट कि आपको इमेज क्वालिटी दोनों से सेम मिलने वाली। एट द सेम टाइम जो DPF पॉइंट्स है, द नंबर ऑफ DPF पॉइंट्स फैब्रिकेटेड इनसाइड द सेंसर, दोनों के सेम। R10 कैमरे की जो DPF पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल 4,503 DPF पॉइंट्स एंड if you're going to talk about the auto focusing zones, the 651 AF zones, यानी कि जो अपनी DPF पॉइंट्स होती है उसे AF जोन्स में ग्रुप करा जाता है कि अगर आप मैनुअल AF पॉइंट सिलेक्शन मोड में जाओ तो आपको 651 AF जोन्स से मुलाकातें हो आपकी। ये नहीं कि भैया खोल के आपने 4,500 समथिंग लाइक दैट DPF पॉइंट्स आपके सामने रख देने। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस, इवन इफ यू हैव टू सिलेक्ट अ सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट अमॉन्ग द 651 AF जोन्स, इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आपकी जॉयस्टिक कंट्रोलर काफी हेल्प करेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हम बात करते हैं मूवी मोड में, तो लगभग 3,700 DPF पॉइंट्स आपकी एक्टिव रहती है। सो लगभग दोनों की जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, या आप AI AF एल्गोरिदम्स कह लो, वो लगभग सेम है दोनों कैमरे की। ना मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंस आपको कहाँ विजिबल होगी? डिफरेंस दिखेगी आपको यहाँ की ब्रस्ट मोड में, बफर मेमोरी में। बफर मेमोरी की जो कैपेसिटी है अपने R10 की काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम टाइप ऑफ शटर बीइंग यूज्ड इनसाइड दिस कैमरा। तो अभी सबसे पहले हम बफर मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम रेट्स की बात कर लो तो R10 में लगभग आपको मैक्सिमम ब्रस्ट रेट जो मिलती है वो 23 फ्रेम्स पर सेकंड की मिलती है, और मैकेनिकल जो शटर है यहाँ पर आपको मिलता है 15 FPS का। Now in the R50 camera you are getting a electronic first cut-in shutter and electronic shutter, यानी कि एक हाइब्रिड मैकेनिकल शटर है जो लगभग आपको 12 FPS तक की ब्रस्ट स्पीड देता है, और एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक शटर जो 15 FPS की ब्रस्ट देता है। सो यहाँ पर मैं आपको कन्वेंशनल CMOS सेंसर के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रस्ट मोड में नहीं जाने की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि उस समय रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा आपके कैमरे में। इट्स रिकमेंडेड टू यूज आइदर द EFCS और द फुली मैकेनिकल शटर इन योर कैमरा। सो यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भैया आप काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या स्पोर्ट्स शूटर है, इट्स बेटर टू गेट एसोसिएटेड विद द R10 कैमरा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको मैकेनिकल शटर नहीं मिल रही है। यहाँ पर बफर मेमोरी की बात कर लो तो 15 FPS की स्पीड में आपको लगभग 400 प्लस 460 JPEGs स्टोर करने की कैपेसिटी मिलती है। एट द सेम टाइम यू कैन सेव अप टू 30 रॉ फ्रेम्स, कंप्लीट रॉ फाइल्स जो है वो आप इसमें सेव कर सकते हो एट 15 FPS ब्रस्ट मोड। वहीं आपकी
R50 कैमरे में जब आप 12 FPS भी यूज कर रहे हो, एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आपको सिर्फ अप टू 40 JPEG स्टोर करने की कैपेसिटी मिलती है। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट दैट मच गुड फॉर स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ शूटर, काफी लिमिटेड फ्रेम्स आपको मिलती है। सो दिस वाज अ पार्ट जहां पर हम बर्स्ट स्पीड और हमने बफर मेमोरी की कंपैरिजन करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शटर। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट इन शटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट कट इन शटर, जो भी आप बोलो, इसको आप एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज के लिए डेवलप करा गया था। इसे डेवलप करा गया था जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हो या एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, जब आपका कैमरा आपके ट्राइपॉड पे माउंटेड है एंड यू डू नॉट वांट एनी शटर शेक टू बी इंट्रोड्यूस, आप रिमोट शटर्स के साथ अपने कैमरे को यूज कर रहे हो, एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जो आपकी मैकेनिकल शटर की जो फर्स्ट मैकेनिकल कर्टेन है, अगर आप 1/100th ऑफ सेकेंड के अंदर शटर्स को यूज कर रहे हो तो जो आपकी मैकेनिकल कर्टेन रहती वो एक शटर शेक इंट्रोड्यूस कर देती थी आपके कैमरों के अंदर। टू कम्बैट दैट, यहाँ पर कैमरा मेकर्स ने इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट इन शटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट कट इन शटर को बनाया। यहाँ पर आप जब 1/100 सेकेंड के अंदर की रेंज में शटर को यूज कर रहे हो, उस समय आप इस पर्टिकुलर शटर को यूज करते हो तो जो आपकी वाइब्रेशन आती है अपने फर्स्ट मैकेनिकल कर्टेन के चलते, जो अपनी मैकेनिकल शटर है उससे, वो नहीं आएगी। सो दिस इज द एडवांटेज एसोसिएटेड विद द EFCS शटर। बट हाँ, एट द सेम टाइम जब 1/100 सेकेंड के ऊपर आप इस शटर को ले जाते हो और स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट फैशन फोटोग्राफी आप कर रहे हो, इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस व्हेन यू आर स्पीडिंग अप योर शटर स्पीड अप टू 1/400 1/500 ऑफ अ सेकेंड, यू आर शूटिंग इन डे लाइट कंडीशन all that stuff with a very bright aperture based lenses, in those very specific moment अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, then you will notice a big difference between the bokeh quality of a mechanical shutter versus a EFCS shutter। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट इन शटर की जो bokeh क्वालिटी है हायर शटर स्पीड पर उतनी पसंद नहीं आने वाली। अनफॉर्चुनेटली हमारे R50 कैमरे के अंदर मैकेनिकल शटर नहीं। सो हाउ इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट यू, अगर आप बहुत ही बिगनियर हो, फर्स्ट टाइम कैमरा परचेस कर रहे हो, किट लेंसेज के साथ आपने कैमरे को यूज करना है, आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला कि मैकेनिकल शटर काम कर रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कट इन शटर या फ्रंट कट इन शटर काम कर रहा है अपने कैमरे के अंदर। यू विल नोटिस नथिंग, इवन नो डिफरेंस इन द बोके क्वालिटी, क्योंकि भैया आप वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज यूज कर। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक प्रोफेशनल बनने की राह में हो, यू आर काइंड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफी सीरियसली, और आप शुरुआत कर चुके हो 50mm f1.8 लेंस लेने के साथ, और धीरे धीरे इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि भैया मैं और प्राइम लेंसेस लूंगा लाइक द 85mm एंड ऑल दैट स्टफ, कैमरे को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो हो सकता है आपकी इसकी स्पेंडिंग सम टाइम विद द कैमरा आफ्टर डेवलपिंग योर स्किल, उस समय आपको पता चले कि भैया इसकी बोके क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही, इफ यू आर इनटू फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। एंड सेम इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स शूट, अगर आप वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स शूटर हो देन आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द R10 कैमरा, क्योंकि उस समय आपको 15 FPS की मैकेनिकल ब्रस्ट मिलती है, दैट इज वेरी गुड, और ऑफ कोर्स इसमें रोलिंग शटर इफेक्ट भी काफी कम आएगी। सो अगर हम कंक्लूजन पार्ट की बात करें तो एक फोटोग्राफर के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंस दिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉडी डिजाइन पार्ट। आपको मैंने जैसे कहा कि आपको रियर साइड में एक जॉयस्टिक मिलती है, मल्टी फंक्शनल हॉट शू मिलता है, मैनुअल कंट्रोल्स भी ज्यादा मिलते हैं आपके कैमरे के अंदर, और एक अच्छी हैंड ग्रिप भी मिलती है, थोड़ी बेटर हैंड ग्रिप फील वाइज। सो मोर और लेस डिजाइन पार्ट की बात करें या इंटरनल कोर स्पेक्स की बातें करें, ऑफ कोर्स जो प्राइस डिफरेंस आपको दिख रही है उससे कहीं ज्यादा स्पेक्स आपको R10 कैमरा देता है। सो व्हाट आई हाईली रिकमेंड यू टू गो विद द R10 कैमरा इफ यू आर काइंड ऑफ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल बनने की राह में हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगनियर लेवल पे हो और आपको किट लेंसेज के ऊपर कोई बहुत ज्यादा लेंसेज नहीं खरीदनी, यू आर जस्ट टेकिंग ए कैमरा फॉर काइंड ऑफ ए कैजुअल फोटोग्राफी, जस्ट देखना है कि भाई ये कैमरा कैसे काम करता है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आपके लिए R50 भी एक बहुत उम्दा कैमरा है, यू कैन गो विद दैट कैमरा। बट काइंड ऑफ ए सीरियस फोटोग्राफर जो सीरियसली फोटोग्राफी को अपने हैबिट में लेना चाह रहे हैं, गो विद द R10 कैमरा। वीडियोग्राफर के बारे में बात कर ले, वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर ले कि इन दोनों कैमरों में से किस कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग मोड ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को या बिगनियर सिनेमाटोग्राफर वीडियोग्राफर को कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, वीडियोग्राफिक जोन में इन दोनों कैमरों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। दोनों ही कैमरे 10 बिट की HDRP की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे लगा था कि भाई कहीं R50 अनाउंस करें और 10 बिट की मोड हटा ना दे, बट इन्होंने ऐसा करा नहीं। इन दिस वेरी स्पेसिफिक प्राइस रेंज, जो कि ऑफ कोर्स काफी काबिले तारीफ है कि भैया कैनन ने एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में 10 बिट HDRP की मोड तो दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी आर एक्चुअली मिसिंग फ्रॉम द R50 कैमरा इज द एबिलिटी टू रिकॉर्ड 4K 60 FPS वीडियोस एट द सेम टाइम। जो R10 आपको 4K 60 FPS रिकॉर्ड करके देता है उसमें 1.5x की क्रॉप लगी रहती। अगर आपको 4K 60 FPS इंपॉर्टेंट लगता है विद 1.56x क्रॉप, आप जरूर R10 कैमरा परचेस कर। बट लुक एट योर नीड्स,
कि अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे उसमें नहीं लगाने, क्योंकि भैया आपको बाकी सारी जो वीडियो की मोड्स है वो सेम ही मिल रही, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फोटोग्राफर्स के लिए बातें करें तो हमारे पास कई सारे विजिबल डिफरेंस है, साथ ही साथ इंटरनल कोर स्पेक्स में भी कई सारे डिफरेंसेस है। बट वीडियोग्राफर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और बिगिनर सिनेमाटोग्राफर के लिए उतने विजिबल डिफरेंसेस इसके अंदर नहीं है। द ओनली मोड दैट वी आर मिसिंग इनसाइड इट इज द 4K 60 fps विथ 1.5x क्रॉप। दोनों कैमरे आपको 10 बिट की रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देते हैं, दोनों में ही आप अनलिमिटेड लगभग 4K 24-30 fps वीडियोस बना सकते हैं। सो इफ यू डू नॉट रिक्वायर दैट मोड, सेव योर मनी। आप एक्स्ट्रा लेंसेज परचेस करने में अपने पैसे को लगाओ कि ओवरऑल आउटपुट आपकी अच्छी हो, लाइट्स में इन्वेस्ट करो, सेव दैट मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन एसेसरीज, इन्वेस्टिंग इन गुड लेंसेज। अगर आपको लगे आपको लेना है 4K 60 fps, go with that. So this was the comparison today. I hope you understand it very well. इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो in the comment section. Thank you very much for watching this.